माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने छोड़ा था, हम बात कर रहे थे मून्स की कि किसके कितने मून्स हैं। तो उससे आगे चलते हैं, या एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ किसके कितने मून हैं। मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र, इन दो ग्रह के कोई भी मून नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्थ। अर्थ के कितने मून हैं? एक मून, जिसको बोलते हैं चंद्रमा। ठीक है। मून यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी दो टाइप की होती हैं। एक सैटेलाइट होती है आपका आर्टिफिशियल, जो बनाई जाती हैं, और एक सैटेलाइट होती है आपका नेचुरल। तो हम यहाँ नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट तो अर्थ के पास में कितनी है? एक। मंगल के पास कितनी है? दो, जिनके मैंने कल नाम भी बताए थे आपका, डेबोस एंड फेबोस। ठीक है। एक आपका भय का प्रतीक और एक आपका आतंक का प्रतीक। क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो डेबोस है, डेबोस को बोलते हैं आपका भय का प्रतीक, भय का प्रतीक। और जो फेबोस है, फेबोस को बोलते हैं आपका आतंक का प्रतीक। ठीक है। इसके दो आपका सैटेलाइट हैं, जिनके नाम है आपका डेवोस एंड फेबोस। ये आपका भय का प्रतीक और ये है आपका आतंक का प्रतीक। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और चीज याद रखना। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जितने भी प्लेनेट्स हैं, इन पे सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन। तो हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आप किस पे है? मंगल पे है। सबसे ऊंचा पर्वत किस पे है? मंगल पे, जिसका नाम है आपका निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। इसकी हाइट जो है, पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट, यानी कि 8,848 मीटर, इसका भी 3 गुना है। ये जो है वो क्या है? इसका भी 3 गुना। तो सबसे ऊंचा पर्वत ये है आपका मंगल पे, निक्स ओलंपिया, जो कि सबसे ऊंचा क्या है, मतलब पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान से भी 3 गुना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे आपका जुपिटर। जुपिटर, जिसका मैंने कल नाम भी बताया था एक आपको। इसके दो नाम है, एक इसको लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं, और एक इसको जो है देवताओं का देवता भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके मून्स की बात करें तो इसके मून्स जो है, अब तक के ज्ञात मून्स सबसे ज्यादा इसी के पास में है। ठीक है। कितने हैं? 79। इसके पास में 79 मून्स हैं, जो कि आज तक आपके ज्ञात हैं, यानी कि खोजे जा चुके हैं। अभी भी और आगे खोज चल रही है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? ठीक है ना। सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह ये आपका जुपिटर का है, जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखना। सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है गैनीमेड, जो कि किसका है? जुपिटर का। ठीक है। तो इसके 79 मून्स हैं, जो हम ज्ञात कर चुके हैं अभी तक। क्लियर? और ये ब्रह्मांड का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। इसका डायमीटर जो है, यानी कि जिसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं, वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है। सबसे ज्यादा डायमीटर इसी का है। उसके बाद आता है आपका सैटर्न। ये एक चीज और याद रखना कि आपसे पूछ लेगा कि कौन से ग्रह हैं जिनके पास में विलय हैं और कौन से ग्रह हैं जिनके पास में विलय नहीं है। तो याद रखना, जो शुरुआत के ग्रह हैं इनके पास में कोई विलय नहीं है, और जो बाद के चारों हैं इनके पास में विलय हैं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इन सभी के पास में विलय हैं, लेकिन किसी के विलय दिखाई देंगे और किसी के विलय दिखाई नहीं देंगे। तो सैटर्न के और यूरेनस के बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के मून्स जो हैं वो कितने हैं?
62। अब तक जो ज्ञात किए जा चुके हैं वो कितने हैं आपका 62। और इसका जो फेमस सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है। तो टाइटन जो है वो किसका है, सैटर्न का। इसके चारों ओर ये आपको विलय दिखाई दे रहे हैं, ये विलय इसके पास चारों ओर पाए जाते हैं। इसकी संख्या कितनी है विलय की, 10। इसके चारों ओर 10 रिंग है, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। और ये मैंने इसकी एक चीज और बताई थी, ये ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत ग्रह है, यानी कि ब्यूटीफुल प्लेनेट ऑफ यूनिवर्स। तो वो आपका क्या आएगा, सैटर्न। उसके बाद बात करें आपका अरुण। अरुण इसको बोलते हैं आपका हरा ग्रह, हरा ग्रह, ठीक है ना, ग्रीन प्लेनेट। अब ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है इसे, ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं इस पे मीथेन गैस जो है वो सबसे ज्यादा कहां है, यूरेनस पे है, अरुण पे है। अब मीथेन गैस कहां पाई जाती है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि मार्स गैस किसको कहा जाता है। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं, आपका मीथेन गैस को। तो मीथेन गैस कहां पाई जाती है, जहां पे दलदले स्थान होते हैं, जहां पे दलदले स्थान होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा आपको मीथेन गैस मिलेगी। और यूरेनस की एक चीज और याद रखना, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना, लाइव प्लेनेट, यानी कि लेटा हुआ इसलिए कहते हैं ये अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो है लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके मून्स की अगर बात करें तो इसके मून्स आपका 23 है, 23। इसके मून्स है आपका 23। और इसका सबसे फेमस जो मून है वो है टीटान। इसका सबसे फेमस है टीटान। उसके बाद आता है आपका लास्ट आपका वरुण। वरुण जो कि एक बर्फीला ग्रह है, कैसा है, बर्फीला ग्रह। और इसके मून्स जो हैं अभी तक जो खोजे जा चुके हैं वो कितने हैं, 7। इसके अभी तक मून्स जो खोजे जा चुके हैं वो कितने हैं, 7 है। क्लियर। अब एक चीज याद रखना है इसमें, अब एक क्वेश्चन पूछेगा, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक है ना, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब पेन को मैं एक जगह घुमाऊं ऐसे एक चक्कर, ये क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। और रेवोल्यूशन, इस पेन को मैं अपने हाथ के चारों ओर घुमाऊं, ये कहलाएगा आपका रेवोल्यूशन। ये जो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब रेवोल्यूशन का फर्क क्या होता है, रेवोल्यूशन से आपको किसी भी ग्रह के क्या बनते हैं, वर्ष बनता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्थ पे ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम चेंज जो होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसका जिम्मेदार क्या होगा, परिक्रमण करना, ठीक है ना, पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। और पृथ्वी पर अगर क्वेश्चन पूछे, पृथ्वी पर दिन रात जो बनते हैं, डे नाइट जो होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, वो है आपका रोटेशन, ठीक है ना, एक चक्कर ऐसे घूमना, वो क्या कहलाएगा, दिन और रात कहलाएगा। अब यहां बात करें कि भाई सबसे छोटा वर्ष कहां होगा, सबसे छोटा वर्ष होगा जो सबसे पास में होगा। तो यहां पे सबसे छोटा वर्ष है, ये इसका वर्ष है कितने दिन का, 88 दिन का, ठीक है। और सबसे बड़ा वर्ष जो है वो किसका है, नेपच्यून का, ये लगभग आपका 143 ईयर का है, यानी कि पृथ्वी के 143 साल
और इसका 1 साल बराबर है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सबसे छोटा दिन, ठीक है ना, यानी कि रोटेशन टाइमिंग जो है वो सबसे कम किसका है। तो सबसे कम रोटेशन टाइमिंग यानी कि सबसे छोटा दिन जो होगा वो किसका है, आपका जुपिटर का। मात्र आपका 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 9 घंटे 55 मिनट में ये क्या कर देता है, अपने दिन और रात कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन जो है वो आपका बुध का है, ठीक है ना। इसका जो सबसे बड़ा दिन है, यानी कि पृथ्वी के दिन की बात करें तो 56 दिन का एक दिन बैठता है उसका, ठीक है ना। बोला सॉरी, 56 दिन में एक क्या करता है, वो एक वो रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है ना। अब इनमें मैंने बताया था सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे भारी होगा। तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है, आपका पृथ्वी, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे हल्का जो है वो है आपका कौन, सैटर्न, ये सबसे हल्का है। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी। ये सबसे भारी है और ये सबसे हल्का है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा सोलर सिस्टम का कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।